बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के दिन के अंदर अगर आप बाजार में आलू खरीदने जाएं, क्योंकि ये उसका सीजन है, तो आपको 70 रुपए किलो, 60 रुपए किलो के इर्द गिर्द मिलता है। यही आलू अगर आप मंडी खरीदने चले जाएं तो वहां पे ये आपको आलू जो है 5 किलो का जो तोड़ा है या 5 किलो का जो पैकेट होगा वो आपको मिल जाएगा 150 रुपए के अंदर, यानी 30 रुपए किलो। यानी मंडी से मार्केट तक या आपके घर तक पहुंचने का जो है वो डबल हो गई। ये जब किसान से चल रहा है ये आलू, तो किसान को जो है एक इतला के मुताबिक जो हमारे प्यारे अजहर शाह साहब ने बताई है, उनके मुताबिक 700 से 900 रुपए 60 किलोग्राम का तोड़ा बिक रहा है। और उसके अंदर से आड़त शारत निकालें और आने जाने का खर्चा निकालें ट्रांसपोर्ट का, तो किसान के हाथ 60 किलो आलू के 500 रुपए से ज्यादा नहीं आते। तो यूं अगर इसको मजीद जमा तफरीक की जाए या कैलकुलेशन की जाए तो ये तकरीबन कुछ 7 से 8 रुपए किलो किसान से ये आलू उठ रहा है। अच्छा जी, और जिन लोगों ने पिछले साल की फसल जो थी वो बचा के रखी थी अब तक के अब महंगे दामों बिकेंगे, उन लोगों के आलू जो हैं वो 350, 400, हद 500 रुपए तो पुराने आलू जो होते हैं ना वो सस्ते होते हैं, वो बिक रहे हैं। ये समोसे वगैरह के काम आते हैं, ठीक है, समोसे पकौड़े के काम आते हैं, तो वो बिक रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इतना अरसा उनको स्टोर में रखने पर फी तोड़ा 650 रुपया खर्चा भी आ चुका है और कीमत मिल रही है उसको 350 या 400 रुपए पुराने आलू। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ है? इसके दो फैक्टर हैं और ईमानदारी से उन फैक्टर्स का एनालिसिस करना है मैक्रो लेवल के ऊपर। मैं माइक्रो लेवल के ऊपर ये फलाने का देखें जनाब तबाह हो गया, मैं माइक्रो लेवल पे बात नहीं करूंगा, मैं मैक्रो लेवल की बात। पिछले साल यही किसान जो है, इन्होंने हमें बताया कि जनाब 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो आलू हमने स्टोर से उठवाया, जो हमने पिछले से पिछले साल लगाया था ना, वो स्टोर में रख दिया और फिर वो आलू महंगा रहा। आलू 250 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए से तो नीचे नहीं आया ना पिछले साल। उन्होंने वो आलू 80 रुपए किलो स्टोर में खड़े होके बेचा, उसके ऊपर खर्चा भी लगा होगा, आड़त भी पड़ी होगी, वसूल भी पड़ा होगा, और उसके बाद वो आलू मंडी के अंदर पहुंचा और आपसे तक और मुझ तक 150 रुपए, 160 रुपए, 140 रुपए किलो पहुंचा, ठीक है। उस वक्त किसान ने कमाया। तो 22 रुपए फी किलो खर्चा करके आपने अगर स्टोर में रख के, चलिए 3-4 रुपए किलो रखने का भी लगा लें तो 25 रुपए हो गए, तो आपने 75 भी अगर बेचा तो आपको 2/3 बचत हुई ना। 50 रुपए तो सीधे साफ ही बचे ना सर पर केजी के ऊपर। तो जब पिछले साल किसानों को ने अपने कुलीग को इतना ज्यादा कमाते हुए देखा, तो इस साल भेड़ चाल के अंदर आकर उन्होंने महंगा बीज लगाकर जो है वो आलू काश्त। इस आलू की काश्त के वक्त जब मुझे महंगे बीज की आवाज मेरे कान में पड़ी, मैंने कहा लो भी आलू टगे टोकरी होएगा, क्योंकि जिस फसल का बीज महंगा हो जाए वो फसल की क्रॉप होती है वो मोल पे भी नहीं बिकती, मतलब सामी भी नहीं बिकती। तो वो एग्जैक्टली हमारी जो सदियों की जिसे कहना चाहिए एक विलेज इंटेलेक्ट है वो सामने आ गई सर। नहीं फसल किसान पे टंडे हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आपको गलत इतला मिली है, 700 से 900 रुपए नहीं बल्कि 1300 से 1500 रुपए पर 60 केजी जो है वो बिक रहा है। एक साहब ने कहा कि नहीं आप जो है ना वो बात कर रहे हैं ठेके वाली लोगों की, जो अपनी जमीन वाले हैं वो रुपया 2 रुपए कमा रहे हैं। चलिए ये 3 नुक्ता है नजर हमारे सामने, 3 मुख्तलिफ जराए से आए, हमने तीनों के तीनों आपके सामने रख दिए। पिछले साल किसान ने तमाम क्रॉप्स को छोड़कर गंदुम की फसल लगाई और गंदुम की फसल तवक्को से और जरूरत से ज्यादा उगाई। नतीजा क्या निकला? सरकार वैसे ही निकल गई, उसमें से भाग गई कि हमने नहीं खरीदना, ठीक है, गंदुम नहीं खरीदनी, और नतीजे के तौर पे जो है वहां से किसान को रगड़ा लग गया। हुकूमत से कहा जाता है कि भाईजान आप जो है वो इसमें कोई मुदाखलत करे, वो कहते जी हम तो मुदाखलत कर रही, पेरिशेबल आइटम है, मुदाखलत मुमकिन ही नहीं।
नंबर 2, IMF ऊपर ताजियाना लेके बैठा है, डंडा लेके बैठा हुआ है। वैसे IMF भी बड़ा खड़ूस है। जज को रिटायरमेंट के ऊपर 34 करोड़ रुपया देने और उसकी 12 लाख रुपए तनख्वाह मुकर्रर करने के ऊपर उस अदलिया के जिसका नंबर दुनिया में सबसे नीचे है, उसको कोई इतराज नहीं। और ये स्कूल असातिज़ा जो हैं, जो 34 साल 35 साल सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं, उन बेचारों की पेंशन आदि कर रहे हैं, ये IMF कर रहा है। ऐ देखो जी हजूर माफी दे दो, वो 17 साल की 18 साल की 20 साल की उम्र में भर्ती होने वाला प्राइमरी स्कूल का टीचर जब 60 साल की उम्र में 40-42 साल सर्विस करके रिटायर होता है, और रिटायरमेंट के वक्त आप अगर उससे ये कहें कि वो तमाम उम्र की तुमने जो कमेटी डाली हुई थी प्रोविडेंट फंड की शक्ल के अंदर और ग्रेजुएटी की शक्ल के अंदर, वो हम आपको नहीं दे रहे, उस पर क़यामत नहीं गुजर जाती। कुछ खुदा का फाइनेंशियल मॉडल मौजूद है। अगर खाकसार जैसे जाहिल बंदे को ये फाइनेंशियल मॉडल का पता है, तो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए दौले शाह के चूहे हैं कि उनको नहीं पता, या वो जानना नहीं चाहते, या उनको कुछ आता नहीं है। बेसिक फाइनेंस का मसला है। इसको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके उसका जो रिटर्न है वो उसको लौटा देना है। एनी की गाल ही, ठीक है, चले आइंदा से कर लें। आइंदा वालों को तो आप सुना के रिक्रूट कर रहे हैं ना कि पेंशन कोई नहीं है। चलिए खैर, ये एक जुमला मोतरजा है, मेरी ख्वाहिश है मैं इस पे अलग से एक विलाग करूं। मरियम बीबी ने किसानों के लिए सरमाए तक रसाई जो है वो आसान कहा कि जी आप 12 एकड़ से छोटे किसान हैं, आपको इनपुट जो है उसके लिए कर्ज बिला सूद हम देंगे, आप फसल लगाइए। पहले आड़ती से माल आता, आड़ती 40% से लेके 45% तक सालाना सूद लेता है जो वो क्रेडिट पे चीजें देता है ना। जब उसका ओवरऑल फाइनेंशियल इंपैक्ट आप दें तो वो 40 से 45% तक वो जायद ले रहा होता है। और फसल 6 माह की होती है वैसे, बाय द वे 6 माह के बाद नई फसल आ जानी होती है। तो फसल के लिए जो वो इनपुट देता है उधार के ऊपर, वो 40 से 45% जायद चार्ज करता है। और 40 से 45% जायद चार्ज करने का नतीजा क्या होता है? वो नतीजा ये होता है किसान के पल्ले कुछ बचता ही नहीं। ये तकरीबन 108 अरब रुपए का फिगर मैंने कहीं पढ़ा है, बल्कि इससे भी ज्यादा है मेरे ख्याल, सैकड़ों अरब है, 200-300 अरब रुपए का जो है वो क्रेडिट गया है बैंक ऑफ पंजाब से किसान को 6 माह के लिए बिला सूद। लो जी फसल लाओ। ये जो उन्होंने क्रेडिट, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट दिया ना, उससे इस साल हर फसल की आउटपुट ज्यादा आ रही, ठीक है ना। हम मैक्रो लेवल पे बात करेंगे। अब मसला क्या पैदा हुआ कि संभाला जाए इन फसलों को। फसलों की फराहमी शुरू हो गई है, आम कंज्यूमर तक कोई असर नहीं हो रहा, किसान लुटा जा रहा है, कंज्यूमर को रिलीफ नहीं मिल रहा। इसके ऊपर भी हुकूमत की नजर होनी चाहिए, लेकिन जो जिसका क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए। बैंक ऑफ पंजाब ने बड़ा अच्छा मॉडल सजेस्ट किया था, जिसको मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत ने अपनाया है, और जिसके नतीजे के अंदर इनपुट जो है उस तक किसान की रसाई हुई है, वो फसलों में पड़ी है, और फसलें जो हैं वो इस साल बम्पर हो रही हैं। चावल की फसल के बारे में सुना है जी, उसका रेट नीचे नहीं आ रहा, ठीक ठाक किसान जो है उसमें से कमा रहा है, और फसल भी बहुत अच्छी है। सैलाब के नतीजे के अंदर फसल का झाड़ जो है उसमें बड़ा इजाफा हुआ है। फिर कैनोला की क्रॉप के बारे में भी यही आ रहा है जी, मिट्टी सरसों के वो जो थोड़ी बहुत जो लगती है चंद लाख एकड़ के रकबे के ऊपर, उसका भी झाड़ बहुत अच्छा है जी, और बर वक्त इनपुट डालने के नतीजे में उसका किसान भी हैप्पी है। लेकिन आलू के किसान के ऊपर, और आलू का किसान जो आपको पता, उकाड़ा पाकपतन, ये 2 अजला हैं, कुछ आरफ वाले या चीचा, कुछ आरफ वाले या साहिवाल का हिस्सा आता है, लेकिन नहीं, ज्यादा उकाड़ा पाकपतन का किसान है, उसका रगड़ा निकल। जहां पे बेहतरी आई है उन्होंने तो शोर नहीं डाला, जिनका रगड़ा निकला है तो उन्होंने शोर डाला है। मैंने सजेस्ट किया था, और अब भी कर देता हूं, आलू को स्टोर में रखने पर पंजाब हुकूमत जो है वो 2 रुपए किलो या 3 रुपए किलो सब्सिडी दे दे, ठीक है। इससे कुछ की अशकशोई हो जाएगी। वैसे भी हमारे यहाँ स्टोरेज की कितनी की कैपेसिटी हो सकती है, कुछ की अशकशोई हो जाएगी। एक बात। नंबर 2 बात, हुकूमत पंजाब जो है वो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कारपोरेशन से कहे कि भाईजान आपने जो बांग्लादेश के साथ जो सर्विस शुरू की है उसके अंदर आलू भर भर के बांग्लादेशियों को काल दी है। वो तो इंपोर्ट ही करते हैं ना, बांग्लादेश और श्रीलंका आलू इंपोर्ट करते हैं, तो भाईजान यहां से भिजवा। शोध अरबों के यहाँ भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ डिमांड बड़ी मुख्तसर है। आपको पता नहीं है जब ये बांग्लादेश में ये आलू जाएगा
तो वहां पे इसको किस अकीदत से खरीद के खाया जाएगा, ये मैं आपको गारंटी पेश कर सकता हूं कि वहां पे इस आलू की क्या कदर होगी। और इन दिनों में जबकि वहां पे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए मोहब्बत के जमजमे बह रहे हैं, इस सूरत के अंदर अगर पंजाब हुकूमत जो है सिर्फ पीएनएससी के जरिए $20 पर टन फेयर है, किराया है, कराची से लेके चिटागांग की बंदरगाह तक का $20 पर टन की सब्सिडी जो है मरियम बीबी जो है वो अनाउंस कर, ये किसान के आलू का बहरान फौरी तौर पे खत्म हो जाएगा। मैं गारंटी लिख के देने तैयार, ठीक है, हाँ लिखवा लो मेरे को। आलू का रेट जो है वो इस वक्त अगर 7-8 रुपए है या 14-15 रुपए है, ये 25 रुपए क्रॉस कर गया तो किसान बच गया ना, अपना आउटपुट तो वो ले गया। वरना जो 60-70% फसल अभी खड़ी है, ये अच्छा नहीं आपके बारे में महसूस करेगा। मेरा काम था तवज्जो दिला देना, या स्टोरेज पे सब्सिडी दे दे या फ्रेट पे सब्सिडी दे दे। और पाकिस्तान ने, आपको पता है, पीएनएससी का एक जहाज मुस्तकलन चिटागांग और कराची के दरमियान दौड़ रहा है जब से तल्लुकात बेहतर हुए। मुस्तकलन जी हर हफ्ते जाता और आता, हर हफ्ते जाता और आता। इतना काम है, अनाउंस कर दे, इंपैक्ट उसका मार्केट के सेंटिमेंट बदल दे। बस चीजें सिर्फ ऐलान से भी ठीक हो जाया करती हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर हाजिरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।